Hello and good morning students. I hope you all are doing well. आज से हम चतुर्थः पाठः शिशुलालनम शुरू करने जा रहे हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः दिङ्नाग विचरितः संस्कृतस्य प्रसिद्धनाट्यग्रन्थः कुन्दमाला इत्यस्य पञ्चम काण्डनात् सम्पादनं कृत्वा सङ्कलितो अस्ति। अत्र नाटकांशे रामः स्वपुत्रौ लवकुशौ सिंहासनम् आरोहयितुम् इच्छन्ति, किन्तु उभावपि सविनयं तं निवारयतः। सिंहासनारूढः रामः उभयोः रूपलावण्यं दृष्ट्वा मुग्धः सन् स्वक्रोडे गृहाति। पाठे अस्मिन् शिशुवात्सल्यस्य मनोहराणि वर्णनम विद्यते। तो यह पाठ दिग्नाग द्वारा विरचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ कुंदमाला के पंचम अंक से संपादित करके लिया गया है, संकलित है इस पुस्तक में। इस नाटक के अंश में राम अपने दोनों पुत्रों लव कुश को सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं, किंतु दोनों ही नम्रतापूर्वक उनको मना कर देते हैं। सिंहासन पर बैठे हुए राम दोनों की सुंदरता देखकर मोहित होते हुए अपनी गोद में बिठा लेते हैं दोनों को। तो आपको पता है कि राम और सीता की कहानी आपने रामायण में सुनी होगी, पढ़ी होगी, कि जब सीता वनवास को चली जाती हैं, वहाँ पर लव और कुश उनके पुत्रों का जन्म होता है। दो पुत्र रहते हैं सीता और राम के। तो उनका जो पालन पोषण है मुनि वाल्मीकि जो ऋषि थे उनके आश्रम में ही इनका लालन पालन होता है। और जब वे 12 वर्ष के होते हैं, 11-12 वर्ष के होते हैं, तो बल्कि उससे भी छोटे 8-9 वर्ष के होते हैं, तब वे राम कथा गाते हुए अयोध्या पहुंचते हैं, राम जी के जहाँ पर राज्य शासन चलता है वहाँ पर। तो उनके रामायण के वर्णन को सुनकर उनको राज्यसभा में बुलवाया जाता है राम के द्वारा, और उनके रूप पर राम जी जो हैं उनकी बातें सुनकर उनसे बहुत प्रभावित होते हैं, और उनको यह ज्ञात हो जाता है कि ये पुत्र जो हैं किसी राजवंश के ही पुत्र हैं। तो उनको बुलाकर दोनों को वो सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं अपने बगल में, परंतु नम्रतापूर्वक दोनों ही बालक जो हैं उनके सिंहासन पर बैठने से मना कर देते हैं। इस पर राम जी दोनों को गोद में लेकर बैठ जाते हैं। इस पाठ में राम जी के द्वारा जो अपने पुत्रों पर वात्सल्य जो न्यौछावर किया गया है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। सिंहासनस्थः रामः ततः प्रविशतः विदूषकेनोपदिश्यमानमार्गौ तापसौ कुशलवौ। तो यहाँ पर यह कि जो राम सिंहासन पर बैठे हैं, क्योंकि एक नाट्यांश रूप में है, तो जैसा कि नाटक में अक्सर होता है कि पर्दा खुलता है, राम जी सिंहासन पर बैठे हैं और विदूषक जो है वो मार्ग बताता है, लव और कुश को रास्ता बताते हुए आगे आगे चलता है, और लव कुश उसके बताए हुए मार्ग पर उसके पीछे पीछे चल के आते हैं, प्रवेश करते हैं जहाँ पे राम जी का सिंहासन है उनके सामने। तो विदूषक कहता है इत इत आर्यो, तो कहता है आर्य इधर से आ जाइए, इधर से। तो लव कुश कहते हैं कुश लवौ रामम उपसृत्य प्रणम्य च अपि कुशलम महाराजस्य। लव कुश दोनों राम के सामने पहुंचकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं महाराज, क्या महाराज कुशल हैं? क्या आप पूछते हैं ना, हम जैसे कोई भी हमारे सामने आता है तो हम पूछते हैं ना कि आप कैसे हैं, आप ठीक तो हैं, इस तरह से पूछते हैं। तो वैसे ही ये दोनों भी प्रणाम करके उनसे पूछते हैं कि आप क्या कुशल है महाराजा। तो रामः युष्म दर्शनात् कुशलम इव भवतोः किं वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव।
न पुनर्तिथि जन समुचितस्य कांठाश्लेष्य परिष्वज्य अहो हृदयग्राही स्पर्शः। उनके ऐसा पूछने पर राम कहते हैं कि आपके दर्शन से कुशल ही हूँ। क्या हम केवल आप दोनों के कुशल प्रश्न के ही पात्र हैं, अतिथि लोगों के योग्य गले लगाने के नहीं? तो उनको गले लगाकर कहते हैं आपका स्पर्श तो हृदय छू लेने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इस पाठ को और आगे पढ़ेंगे। और आप इस चित्र में देख सकते हैं राम और उनके दोनों पुत्र लव और कुश।